65 डेज करंट अफेयर्स। आज हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपना अगला वीडियो। एक बहुत मज़ेदार न्यूज़ आई थी अभी 2 दिन पहले। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने और उनके न्यूज़पेपर्स ने कहा कि इंडिया और यूएस ने एयर स्पेस की डिमांड की थी और उस एयर स्पेस को अपनी ड्रिल के लिए यूज़ करना चाह रहे थे, जिसके लिए श्रीलंका ने डिनाई कर दिया था। तो बड़ा शॉकिंग लगा ये चीज़ सुन के। तो जाहिर सी बात है, इसके लिए इंडिया ने तुरंत अभी कल न्यूज़ दी कि भाई हाई कमिश्नर ने वहाँ से बोला कि हमने ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं की एयर स्पेस को। इंडिया ने स्पेशली अपने लिए बोला कि हमने ऐसी कोई भी रिक्वेस्ट नहीं की कि हम आपका एयर स्पेस मांगेंगे अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस के लिए। तो और अब जाहिर सी बात है, ऐसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट जा रहे हैं तो श्रीलंका कहीं ना कहीं कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहा है जो गलत है। ऑलरेडी यूएस और इंडिया ने अभी मिलिट्री एक्सरसाइज की है। अब बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है जो 23 से 24 जून के बीच में गई इन दोनों के बीच में, जो ये दिखाता है कि इंडियन ओशन रीजन को हम प्रोटेक्ट करने में कैपेबल हैं और चाइना को एक थ्रेट है और स्ट्रेट वार्निंग दी गई है। ठीक है, तो उनका कैरियर स्ट्राइक ग्रुप जो था, रोनाल्ड ड्रैगन जुड़ा था, हम लोग जुड़े थे, हम लोगों ने बहुत अच्छी एक्सरसाइज की और ये ऑपरेशन बहुत सक्सेसफुल है, हमने इसके लिए कहा। अब प्रॉब्लम है, ऐसी एक्सरसाइजेस बेटा हमें क्यों करनी पड़ रही हैं? श्रीलंका कोई भी स्टेटमेंट ऐसा क्यों बोल दे रहा? हो सकता है यूएस ने उन्होंने आर्मी एक्सरसाइज की थी जिसमें श्रीलंका, जापान और यूएस जुड़ा था, हो सकता है वहाँ बोला हो, या यूएस ने प्रोबेबली हो सकता है बोला हो कि श्रीलंका का एयरफील्ड या एयर स्पेस हम यूज़ करते हैं। बट इंडिया के सेंस में ऐसा कुछ नहीं था, तो इंडिया ने इसको क्लियरली ऑब्जेक्ट कर दिया। अब श्रीलंका इसलिए इंपॉर्टेंस आज की डेट में रखता है कि इंडियन ओशियन में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स में कोलंबो को भी कैप्चर करने पे चाइना लग गया है। हम्बनटोटा तो इनके पास आई है और हम्बनटोटा से यूएस का भी जो आर्मी बेस है वो भी ज़्यादा दूर नहीं रह जाता। तो यूएस के लिए भी कंसर्न की बात है। इंडियन ओशन रीजन में डेप्थ ट्रैप पॉलिसी के थ्रू आ ही चुके हैं, जो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। श्रीलंका इस टाइम पे इतना उलझ चुका है इनके पास से कि अभी अपने आप को इम्प्रूव करके आगे बढ़ा नहीं सकता। इन सारे इश्यूज़ को सॉर्ट आउट करना और टैकल करना बहुत ज़रूरी है। अभी एक पोर्ट सिटी कोलंबो में डेवलप कर रहा है और उसके बाद उस पोर्ट सिटी को सिर्फ श्रीलंकन पॉपुलेशन ही यूज़ करेगी। वो स्पेशल सिटी होगी जो सिर्फ श्रीलंका डोमिनियन की होगी। श्रीलंका की सॉइल के वहाँ पे रूल चलेंगे, चाइना सॉइल के रूल चलेंगे। श्रीलंका सॉइल का कोई भी रूल वहाँ नहीं चलेगा। श्रीलंका में होकर भी वो चाइनीज़ लैंड होगा और ये अच्छे से इनको सपने दिखा के बेवकूफ़ बना चुके हैं। तो इस टाइम पे श्रीलंका कंफ्यूज है, उसे कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। और एक डर्टी गेम इन्होंने खेला जिसमें फंस गए। हम्बनटोटा भी इन्होंने कैप्चर कर लिया। आज कोलंबो में भी जो वहाँ इंडिया हेल्प करने जा रहा था उसको मना कर दिया। हमारे अडानी ग्रुप को बिल्कुल डिनाई कर दे कि आप पोर्ट डेवलपमेंट नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, जापान और इंडिया को बाहर निकाल दिया तो वो क्लियरली आइडेंटिफाई कर रहा है कि चाइना कितना इन्फ्लुएंसिंग है यहाँ पर, और आज इस डेप्थ ट्रैप पॉलिसी में ऐसा फंसेंगे खुद को बचा नहीं पा रहे। इसी को टैकल करने के लिए बिडेन साहब एक लाए हैं बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, और ये कुछ नहीं है, ये एक ब्लू डॉट नेटवर्क जो 2019 को 4 नवंबर को लाया गया था इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम में। एशियन की मीटिंग चली थी उस टाइम पे आया था, इसी से रिलेटेड है। ये काउंटर करने के लिए बीआरआई को लाए थे। मार्केट ड्रिवन होगा, है ना, एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल होगा, फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी होगी। अब उसमें क्या वो लोन देते हैं, यहाँ पर वो फाइनेंशियल एड देंगे और डेवलपमेंट करेंगे। ब्लू डॉट नेटवर्क में जुड़ने के लिए जाहिर सी बात है यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। इन्होंने जापानीज़ बैंक ऑफ इंटरनेशनल, यूएस का यूएस ने अपना और इन्होंने और ऑस्ट्रेलिया ने, चारों लोग मिले, तीनों कंट्री मिलके कर रही हैं। ये पूरा लिखा है ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का प्रोग्राम में। ब्लू डॉट में बहुत लोग जुड़ सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये काउंटर करेगा बेल्ट रोड इनिशिएटिव को, तो क्या इंडिया को इसमें जुड़ना चाहिए? एज ऑब्वियस है, अगर आपको चाइना को काउंटर करना है, आप ऑलरेडी क्वाड का पार्ट हो, तो आप इसमें जुड़ के हेल्प कर सकते हो, तो आपको जुड़ना चाहिए। ऑलरेडी देखिए वर्ल्ड 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। वॉर की सिचुएशन वैसे भी आज नहीं तो कल बनी जाएगी, भले वो कोल्ड वॉर हो, पर वॉर जैसी सिचुएशन है कि आज हर एक कंट्री काउंटर कर रही है। और चाइना को लोगों को समझना पड़ेगा कि इम्पीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी लेके चल रही है, यह आज नहीं तो कल हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होगी। इसके बाद चाइना बहुत बड़ा दिमाग इंडिया के लिए भी चला रही है। इसके पूरे वेस्टर्न बॉर्डर को कैप्चर करके बैठी है, वहाँ पर पूरी वॉरसम सिचुएशन बना दी। इंडिया भी उसको कर रही है। इधर वो अपनी नेवी और आर्मी दोनों से अटैक करने का प्लान बनाएगी जब बनाएगी। और देखिए एक चीज़ रूल है, इतिहास गवाह है कि प्राचीन काल में भी जिसकी नेवी स्ट्रांग है वो जल्दी जीतता है, और नेवी के लिए वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स का ऑप्शन भी लेके चल रही थी कि इंडिया को चारों तरफ से घेर ले। तो देखिए अभी तो अगर बैटल होगी तो चीज़ें बदलेंगी ही। कोविड-19 का हार्ड टाइम चल रहा है, इस टाइम पे भी चाइना बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा, वो अपनी बैटलसम सिचुएशन को तैयार करके खड़ा है। तो एक थोड़ा शॉकिंग चीज़ें हैं, बाकी क्या होगा ये तो बात की बात है। ये पूरा एलएसी का जो बॉर्डर है इसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा हैवी अपनी कैनास और S-400 टैंकर्स, मिसाइल सब लगा रखी हैं। इंडिया ने भी इसके अगेंस्ट में अपनी चीज़ें लगा रखी हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ है।
अब इंडिया को ये चाहिए कि वेस्टर्न वर्ल्ड की तरफ भागे, क्वाड के साथ जुड़े, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और यूएसए का साथ दे, ताकि हम इंडियन ओशन रीजन को थोड़ा पीसफुल और स्ट्रांग बना पाएँ। हम सबको मिलकर काम करना है। क्वाड के बाद हम ब्लू डॉट नेटवर्क में जुड़ सकते हैं। अगर हम इसमें जुड़ते हैं तो हमारे लिए बेनिफिशियरी होगा, लॉस हमारा कुछ नहीं है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम इसमें जुड़ के चीज़ों को बदलें और स्ट्रांग बनाएं, उसी से हम आगे बढ़ पाएंगे, वरना आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल होगा। और आज जाहिर सी बात है, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन में भी काम कर रहे हैं, तो एक फ्लैग और जुड़ जाना चाहिए, इंडिया, जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा। देखिए, दुनिया को चाइना को टैकल करने की ज़रूरत है। चाइना को टैकल करना बहुत नीडी है। अगर आप चाइना को राइट टाइम पे टैकल करना चाहते हैं तो अभी हमें बीआरआई को थोड़ा पीछे करना पड़ेगा। तो बीआरआई को पीछे करने के लिए हर एक कंट्री को मिलकर एक फोरम बनाना चाहिए। हर एक कंट्री को मिलकर इंटरनेशनल डेवलपमेंट में लगना चाहिए। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड या ब्लू डॉट नेटवर्क, इन दोनों को मर्ज करके हम एक बेहतर वर्ल्ड बना सकते हैं। हमको इसी चीज़ के बारे में कोशिश करनी है। हमें श्रीलंका जैसी कंट्री को भी काउंटर करके समझा के चलना पड़ेगा कि भाई, अगर आप अपने ही देश को किसी और को बेचने में लगे हो, मालदीव एंड श्रीलंका जैसे देश, तो कहीं ना कहीं आप अपनी इंटीग्रिटी और सॉवरेंटी को भी खतरे में डाल रहे हो। इस चीज़ को समझाना भी ज़रूरी है। अगर वो समझ जाते हैं, ठीक, नहीं समझते तो भाई, लोन ट्रैप में कोई भी कंट्री फंसेगी तो उसी को प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें चलेंगी। मनी लॉन्ड्रिंग सबसे ज़्यादा उनके यहाँ होगी, सबसे ज़्यादा इशू नहीं आएंगे। एफटीए से बाहर चले जाएंगे, फ्यूचर में उनको ट्रेड नहीं मिलेगा इंटरनेशनल। सिर्फ चाइना के दम पर श्रीलंका रह नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें श्रीलंका को समझानी है इंटरनेशनल प्रेशर के साथ। और नेवल बेस जितने भी फॉरेन वर्ल्ड्स के हैं, वेस्टर्न वर्ल्ड्स के हैं, उनको अपना सिक्योर रखना है, क्योंकि अगर श्रीलंका में चाइना की प्रेजेंस बढ़ती है तो कहीं ना कहीं इंडिया के साथ वेस्टर्न वर्ल्ड को भी थ्रेट है। और आपको पता है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का से सबसे ज़्यादा ट्रेड वर्ल्ड का जाता है और वो इंडियन ओशन रीजन से होते हुए जाता है। तो इंडियन ओशन रीजन को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है और इसको करे बिना हम काम नहीं कर सकते। तो आज के लेक्चर में बेटा इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी इशू आप इसे प्लीज़ डिसलाइक करें। डिसलाइक करने के लिए आपको पूरी तरह से स्वतंत्रता है, पर अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे शेयर करिए। टिल देन, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।